नारायण नारायण, गंगे मैया की जय। देखो नारायण, आज एकादशी है। गंगा माँ के दर्शन करते हुए महापुरुष लोग हम लोगों को युक्ति से उस परमात्मा की शरण हम कैसे जावें, कैसे विश्वास हो, ऐसी कला करके कहानी किसी भी सुनाते हैं। पढ़ा था कहीं ग्रंथ में कि कहीं पढ़ा था, एक सेठ के पास एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे करके कुछ 500 रुपये इकट्ठे किए। सेठ को कहा, सेठ जी, हाँ बनिया था सेठ से, बोले सेठ जी ये 500 रुपये आप अपना जमा कर दो खाते में, ऐसे मेरी बेटी शादी होगी, मैं शादी के लिए तब आपसे लूँगा। बनिया ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके रख दिया। अब नारायण समय बीत गया, करीबन 10-12 साल के आसपास हो गया, बच्ची शादी हुई है। अब वो बनिया के पास गए ब्राह्मण, बोले सेठ जी प्रणाम। बोले प्रणाम, आओ ब्राह्मण, क्या बात है, कैसे आए? बोले आज बताया कि हम वो पैसे जमा करके दिए थे 500 रुपये, उसका क्या हिसाब रहा हमें दो, हमारी बेटी शादी हुई है, हम उनकी शादी करवाना चाहते हैं। अब बनिया बिगड़ा, अरे मैंने तेरे को लिख के दिया था, कहाँ है, कौन से गले पड़ते हो तुम ब्राह्मणों के, तो यही आदत है आदि आदि करके कहा। अब बेचारा ब्राह्मण विश्वास ही था, कुछ लिखा के नहीं लिया था, और नारायण चिंता में पड़ गया। अब मना कर दिया, हाँ ऐसे तुम्हें किया। ब्राह्मण चले गए, जाकर के जंगल पेड़ के नीचे बैठे और चिंता करने लगे, क्या करूं भगवान, क्या करूं, अब कैसे करूं, कहाँ से पैसे लाऊं, किसको गवाही करूं। परमात्मा की कृपा से अंतःकरण में भाव आया कि राजा जी को तो जाके बात करूं। दरबार में गए, राजा जी को सारी बात बता दी। राजा जी ने कहा ठीक है बनिया ब्राह्मण, पूर्णमासी के दिन में निकलूंगा सवारी से, आप बनिए के दुकान के बाहर खड़े रहना, देखो तुम्हारा काम देखो बन जाएगा। बोले ठीक है। पूर्णमासी करीबन आई थी और वह बनिए के दुकान पे बाहर खड़े रहे। राजा जी अपनी सवारी से निकले, ओ बाजे गाजे बज रहे हैं, जय जयकार हो रही है। दुकानों से लोग, बाजार से निकले, दुकान से लोग, सेठ लोग उतर के माला चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद भेंट चढ़ा रहे हैं। बनिए ने भी चढ़ाया, जैसे वो आया तो बनिए ने चढ़ाया। राजा ने देखा, अरे ब्राह्मण देवता गुरु जी आप यहाँ खड़े हो, तुरंत कूद पड़े, नारायण कूद पड़े। हाँ, ओ रथ से नीचे पड़े, फूल हार लिया और ब्राह्मण को चढ़ाया, मत्था टेका, दंडवत प्रणाम किया। अरे गुरुजी आप यहाँ, ऐसे करके हाथ पकड़ के रथ में बिठा दिया। बनिया ने और लोगों ने भी देखा और बड़ी प्रेम से आलिंगन किया, प्रणाम किया, अरे गुरुजी बड़े दर्शन हो गए आदि आदि कहते कहते रथ आगे चला। आगे कुछ दूर 1-2 फलांग आगे जाके राजा ने बनिए के दुकान से खूब आगे बढ़ गए। फिर राजा ने ब्राह्मण को उतार दिया, बोले ब्राह्मण देवता मैंने तो अपना काम कर दिया, आगे ठाकुर जो करेंगे। अच्छा, अब नारायण ब्राह्मण तो पेड़ के नीचे बैठे, बोले अभी क्या करूं, राजा ने तो कुछ किया नहीं, मगर बनिए को चिंता हो गई, अरे इस ब्राह्मण का तो बड़ा मेल है राजा के साथ, कहीं मेरी बात कहेगा, भांडा खुल जाएगा तो मेरी तो आई बनी। अपने सेवकों को कहा जल्दी जाओ ब्राह्मण को ढूंढ लाओ। महाराज ढूंढते ब्राह्मण को ढूंढ लाए, कहा प्रणाम किया उस बनिए ने, अरे ब्राह्मण देवता मैंने बही खाता खोला, ढूंढा, अरे आपने इस तारीख को दिया था, इस साल को दिया था, हिसाब किया था, करीबन 10,000 से ऊपर रुपए निकले, 11-12 हज़ार के आसपास निकले। बोले लो ये हिसाब, और 1,000 हमारा भी, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, खूब शादी ब्याह करवाओ। देखो नारायण, इसका रहस्य ये है, जो राजा से इतना संबंध रखने से इतना कार्य हो जाता, जो राजाओं के राजा परमात्मा है, उनके साथ अगर अपने रिश्ता हो जाए, प्रेम हो जाए, तो नारायण कार्य करो और उस पर भी विश्वास रखो। राम जी को राख भरोसो भाई, जे तू राखे राम भरोसो, कमी रहे ना काई। हे गंगा माँ, आज एकादशी है, उस ठाकुर पे विश्वास करे, कुछ दवा कुछ दुआ। हाँ नारायण, गंगा माँ
सुखी रहे सब सर्वदा माँ, सब ही रहे निरोग माँ, सबका कल्याण हो गंगा माँ, न किंचित किसी के दुख हो माँ। गंगे माँ ऐसी कृपा कर कि हमें परमात्मा पे विश्वास हो जाए, हम और उनकी शरण ग्रहण करें। नारायण। एक ब्राह्मण ने सेठ के चुंगल से बचने के लिए राजा जी का संग किया कुछ घड़ी के लिए, और हम परमात्मा पे विश्वास करके उन पे भरोसा करें तो अवश्य कार्य तो क्या पर जन्म बन के चक्कर से छूट जाए। गंगे मैया की जय माँ, परमात्मा में प्रीति देना माँ। नारायण नारायण। जय राम जी की, जय राम जी।